हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि परीक्षाएं नज़दीक है और 24 फरवरी 2025 से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बच्चों आज ऐसे क्लास की हम शुरुआत करेंगे जो आपके पेपर यानी 24 फरवरी का जो पेपर होगा बच्चों, आप लोग यही जीवन परिचय लिखने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। तो आज आप लोग के लिए ये वीडियो देखना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से। बच्चों आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय की। तो बच्चों बात करेंगे ये इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपका जो बोर्ड परीक्षा 2024 अर्थात 2000 जो 25 में होगा, यानी 24 फरवरी का आपका जो बच्चों पेपर होगा। ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में आएगा। यहाँ से पूरे आपको 5 अंक बच्चों क्या होंगे निर्धारित हैं और 5 अंक बच्चों आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सरल तरीके से आज आप लोग के लिए हम बताएंगे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। चलिए बच्चों, तो देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक बच्चों, देखिए क्लास 12 में हिंदी आ, जीवन परिचय एवं कृतियां, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बच्चों। ये हर साल आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अब की बार भी ये 24 फरवरी आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में बच्चों हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद कॉपी में कैसे लिखना है ये भी आपको ध्यान से समझना। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में। दुबे, ये देखिए थोड़ा से जहां पर उनका जन्म स्थान है और जगह जहां है बच्चों उसको आप अंडरलाइन कर देना या ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है बच्चों, इतना आपको जरूर करना होगा। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू परीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक कहा जाए कि सुखदाई ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म में? तो 1907 ईस्वी में। अब आप कह सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक एक सरयू ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। आगे देखिए, सन 1930 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषीय 4 की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखिए बच्चों, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा जाए कि सन 1930 ईस्वी में, कब बच्चों? 1930 ईस्वी में, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषीय 4 की जो परीक्षा थी बच्चों वो क्या किया था? उत्तीर्ण किया अर्थात पास की। उसी वर्ष से कहा जाता है बच्चों, उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। ये कहा जाए कि 1930 ईस्वी में ये जब अध्यापक हो गए तो ये शांति निकेतन क्या हुए बच्चों? चले गए। सन 1940 ईस्वी, आगे देखिए, सन 1940 से 1950 ईस्वी तक, सन 1940 ईस्वी से लेकर के 1950 यानी 10 साल तक का शांति निकेतन विद्यालय में इन्होंने अपना समय को क्या किया? दिया। 1950 ईस्वी तक वहीं हिंदी विभाग के निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। वहाँ जो शांति निकेतन का जो पद था बच्चों ये संभाले अर्थात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। ये कहे जाए बच्चों कि सन 1950 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर इनको क्या किया गया बच्चों? नियुक्त किया गया। आगे नियुक्त होने के बाद कहा जाता है कि उसी समय भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें बच्चों पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे,
इनका देहांत सन 1989 ईस्वी को हो गया था। तो ये कही जाए बच्चों कि ये आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है बच्चों, बस इतना आप लिख देंगे। आपको कम से कम 1 से डेढ़ पेज आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अब बच्चों हम उनकी देखेंगे, हेडिंग बनाएँगे कीर्तियाँ। क्या हेडिंग बनाएँगे बच्चों? कीर्तियाँ। तो याद रखना, हम हेडिंग बनाएँगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्तियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ को क्या किए बच्चों? लिखे हैं। तो ये याद रखना, इनकी क्या है? कृतियाँ। बहुत कम शब्दों में भी आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि बहुत 4-5 पेज में लिखिए, इतना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों उपन्यास। क्या हेडिंग बनाएंगे? उपन्यास। और उपन्यास में देखना क्या लिखेंगे? अ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास था बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा थी। बाण भट्ट की क्या थी? आत्मकथा। ये भी उपन्यास है। चरुचंद लेख, चरुचंद लेख ये भी उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये आपके कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अशोक के फूल किसका उपन्यास है? तो याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुटज, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पता, अशोक पर्व, ये सारे उपन्यास बच्चों कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास। अब बच्चों लास्ट में हम देखेंगे साहित्यिक योगदान। तो साहित्यिक योगदान में बच्चों अगर बात करें कि हेडिंग बनाएंगे साहित्य के योगदान, तो साहित्यिक योगदान में बच्चों क्या लिखना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कहा जाता है कि आधुनिक युग के गद्यकारों में, जो आधुनिक युग के गद्यकारों में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता था? स्थान होता है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता, बच्चों ये कहा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता, प्राचीनता और नवीनता दोनों का क्या होता था बच्चों? समन्वय होता था। ठीक है बच्चों, इतना ही आपको करना है, आपकी कॉपी में लिखना है। यहाँ से पूरे आपको बच्चों कितने? पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे और अच्छे से बच्चों आपको समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यही आपके पेपर में भी लिखने के लिए 100% आएंगे, तो आप लोग अच्छे से जरूर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अगली क्लास में। बच्चों आप सब लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर एक और अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू आप सभी छात्रों को, आपने इतना अमूल्य समय दिया। थैंक यू आप सभी छात्रों को, धन्यवाद।